हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 15 करेंगे साइंस का। इससे पहले जो है टोटल 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोग मेरा पिछला प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल अपकमिंग कंपटीशन पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के नाम से, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और आप लोग जो है फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग ना ही फीडबैक देते हैं और ना ही लाइक करते हैं। आप लोग जो है इसका ध्यान रखें। तो इसका जो अब हम लोग जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, या फिर वहाँ टेलीग्राम पे जाके सर्च करके आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ हम लोग देखेंगे सेट प्रैक्टिस 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से एक किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होना चाहिए? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होना चाहिए? ए नंबर में सूत्र कनिका केंद्रक हरिप्लवक, बी नंबर में सूत्र कनिका गोल्गी का केंद्रक, और सी नंबर में सूत्र कनिका जिपडर्भ कला केंद्रक, और डी नंबर में हरिप्लवक केंद्रक राइबोसोम। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सूत्र कनिका केंद्रक और हरिप्लवक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कि डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? इसमें तो डीएनए का जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो है क्या चीज का समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा एंड फॉस्फेट समूह का, एक निट्रोजनी क्षारक, राइबोस राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह का, डीऑक्सीराइबोस शर्करा राइबोस करा और फॉस्फेट समूह का, केवल एक नाइट्रोजन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह का जो है समाविष्ट होता है कौन? तो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने से ना घबराए। इससे आप लोग को जो है शर्मिंदगी यहाँ कर ले तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग अगर एग्जाम में जाके गलती करके आइएगा तो आप लोग का मार्क्स कट होगा वहाँ, और यहाँ तो कोई मार्क्स आप लोग का कट नहीं रहा है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें और लाइक करके फीडबैक दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, ए नंबर में खुराना ने, बी नंबर में और सी नंबर में डी ब्रिज ने, और डी नंबर में कैल्विन ने। किसने किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, खुराना ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए उंगली छाप का प्रयोग जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में या फिर कहीं भी देखे होंगे, अगर किसी का बच्चा चोरी हो जाता है या फिर किसी के यहाँ चोर आ जाता है या फिर जो भी है, या तो फिंगरप्रिंट से पता किया जाता है। तो वही तो है यहाँ, डीएनए फिंगरप्रिंट उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आप लोग ये उपयुक्त सभी, ये जो आप लोग को एग्जाम में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? किस चीज का? तो डीएनए का संबंध जो है एक अति मूल प्रोटीन से है, उसको क्या कहते हैं? गैर एब्ल्यूमिन हिस्टोन कहते हैं, या गैर हिस्टोन कहते हैं, या एब्ल्यूमिन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हिस्टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ करें, केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, केवल डीएनए, या फिर या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है किस चीज में? तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में जो है, जालिका के अंतर्द्रव्यीय कार्यों में से जो है एक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, ए नंबर में, बी नंबर में लिपिड संश्लेषण, और सी नंबर में है जैव अणुओं का भंडारण, और डी नंबर में विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण।
क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विषैली पदार्थों का निर्विषीकरण। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। अब अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। डीएनए में प्रेजेंट रहता है बट आरएनए में जो है प्रेजेंट नहीं रहता है। थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, थायमिन जो है। थायमिन जो डीएनए में मौजूद रहता है बट आरएनए में जो है मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। प्रकाश संश्लेषण होता है या प्रोटीन संश्लेषण होता है या प्रतिकृति बनाना होता है या अनुवाद करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं या प्रोटीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरएनए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट जो कि हम लोग जीन को कहते हैं, जीन क्या होते हैं? केंद्रक झिल्ली, कोशिका कला है, कोशिका कला में होता है या केंद्रक झिल्ली में होता है या राइबोसोम में होता है या गुणसूत्रों में होता है। क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गुणसूत्रों में होता है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो है होते हैं गुणसूत्रों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई है। किसका? तो डीएनए का द्विकुंडली रचना जो है ये किसके द्वारा दी गई है? जैकब तथा मोनोड के द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, एच जी खुराना के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक हॉस मिस्टर ने, अल्बर्ट कोसेल ने, थॉमस लेवेन ने या वाटसन और क्रिक ने। क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, थॉमस लेवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है डीएनए को दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, सहसंयोजक बॉन्ड से, अस्थिर वैद्युत बल से या वांडर वॉल्स बलों से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग आंसर दे कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो है बना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डीएनए के एक तंतु स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक रचना के प्रतिरूपण की क्रिया क्या कहलाती? क्या चीज? तो डीएनए का एक स्ट्रैंड से जो है आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की क्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है या अनुलेखन कहलाती है या प्रतिकृतियन कहलाती है? क्या कहलाती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनुलेखन कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को जो है संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? एकल तंतु गुच्छ वाला डीएनए, एकल तंतु गुच्छ वाला आरएनए, दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए और डीएनए केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल मोनेला, राइबो राइब राइजोबियम, स्यूडोमोनास या ई कॉली। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। इसका राइबोजियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? कौन सा? तो सिम्बियोटिक विषाणु ये जो है वातावरणीय
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है? किसमें पाया जाता है? मटर में, गेहूं, जई में, मक्का में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मटर में पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 में, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? कौन सा? तो फलीदार पादपों के जड़ों में जो है उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? मृतोपजीवी, प्रोटोप, घटनी, सहजीवी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें तो ये जो है सहजीवी होते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक कृंतकों कीटों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्यूडोमोनास। अब अगले क्वेश्चन में है, पर्सिस्टन रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रतिरक्षण में मदद करता है। रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रतिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, या खाद्य पदार्थ के बर्फ की परत से ढककर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। क्या चीज? तो रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रतिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किस स्थिति में? तो अवायवीय स्थिति में। अवायवीय स्थिति में जो है जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन के को क्या कहते हैं? किसको? तो जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्विनीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण, या कंपोस्टिंग? क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में दिए आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, किण्विनीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से सत्रक किससे संबंधित? निम्नलिखित प्रकारों में से सत्रक जो है किससे संबंधित है? शैवाल से, फर्न से, कवक से, लाइकेन से? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कवक से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? मशरूम क्या होता है? आप लोग मशरूम तो जानते ही होंगे, मशरूम क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में दें आंसर। कवकीय बीजाणुओं का पूर्ण, कवक तंतु का प्रकार, कसकर खसाखस भरे कवक जाल, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना? क्या है? क्या सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम खाने वाला जो है मशरूम? आप लोग खाए होंगे इसका सब्जी। ये क्या है? आप लोग आंसर दे इसका। तो कस कर खस भरे कवक जाल है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ईस्ट मिलाने पर जो है गूंथे हुए आटे का उठने का क्या कारण है? ताप में वृद्धि, द्रव के परिमाण में वृद्धि, ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन? क्या है? आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा गैसों का निर्मोचन। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन साइंस का किए हैं। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आप लोग को लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप लोग देखते हैं, तो आप लोग जो फीडबैक दे सकते हैं। इससे जो है पता चलता है कि आप लोग कंपटीशन का जो है सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं।
तो आप लोग से यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है देखने के बाद जो है फीडबैक दे, लाइक करके या कमेंट सेक्शन में आंसर पुट करके, या आप लोग फीडबैक किसी भी तरह शेयर करके दे सकते हैं। और अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल अपकमिंग कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।